हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप सभी भक्तजनों को हनुमान प्रकटोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि बहुत सारे संगठन व्यापम पर परीक्षा लेने का जो है वो दबाव बना रहे हैं और 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जीवन तो बर्बाद हो ही चुके हैं। क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक देखेंगे। साथ में 7500 पदों पर एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उस पर भी हम बातचीत करने वाले। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले व्यापम से संबंधित हम 2-3 बातों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो है हरिभूमि पेपर में एक लेख छप हुआ है, जहां पे जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बताया गया है कि आरक्षण के फेर में व्यापम आरक्षण के फेर में व्यापम जारी करनी थी प्रवेश परीक्षाओं की तारीख, लेकिन उलझा इंतजार में। अब देखिए, अगर हम बात करें इसको विस्तार पूर्वक तो देखिए यहाँ बताया गया आरक्षण के फेर में उलझा हुआ है व्यापम, अब तक प्रवेश परीक्षाओं की तारीख जारी नहीं कर सका। सामान्यतः अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब व्यापम द्वारा विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तिथि जारी करने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाती है। इस वर्ष अब तक न आवेदन के लिए जो है वो अधिसूचना जारी हुई और न ही संभावित तिथि। निजी महाविद्यालय संगठन व्यापम की इस लेट लतीफी के विरोध में आ गए। उन्होंने खत लिखकर प्रवेश परीक्षाएं जल्द आयोजित करने की मांग की है। आरक्षण संबंधित मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं हो सकने के कारण व्यापम द्वारा कई परीक्षाएं रोकी जा चुकी है। अब तक प्रवेश परीक्षाओं को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2022 में प्रवेश परीक्षाओं की शुरुआत 22 मई को पीईटी के साथ हुई थी। अंतिम परीक्षा 19 जून को प्री बीएड और डीएड की हुई थी। आवेदन अप्रैल में शुरू किए गए थे। अगर ये परीक्षा जो है देर से होती है तो इनका जो सत्र है वो भी देर से प्रारंभ होता है। इस कड़ी में अगर हम बात करें, शिक्षा महाविद्यालय संघ, नर्सिंग कॉलेज स्टाफ संगठन संघ, इंजीनियरिंग फार्मेसी के संगठन संयुक्त रूप से प्रवेश परीक्षा जल्द आयोजित करने की मांग की है। इन सभी संघ का कहना है कि प्रवेश परीक्षाओं में किसी तरह का आरक्षण नियम लागू नहीं होता। निजी महाविद्यालय संघ के संयोजक जो है उन्होंने कहा है कि व्यापम का प्रवेश परीक्षा आयोजित कर परिणाम संबंधित विभाग को जो है सौंप देने चाहिए। आरक्षण को लेकर फैसले विभिन्न पाठ्यक्रम से संबंधित विभाग ही करेंगे। परीक्षाएं वक्त पर होने से छात्रों का साल बर्बाद होने से बच जाएगा। तो ये जितने छात्र हैं इनके अगर परीक्षा समय पर नहीं होते, जो छत्तीसगढ़ में स्पेशली करना चाहते हैं, बाकी आईआईटी और नीट के लिए तो बाहर के रास्ते खुले हुए, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में रह के पढ़ना चाहते हैं उनके जो छात्र है उनका जीवन बर्बाद हो सकता है अगर जो व्यापम है सही समय पर प्रवेश परीक्षाएं नहीं लेता तो। और इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए यहाँ पे आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन गया है और इस संगठन ने भी ये मांग की है आरक्षण पर कि आप परीक्षा लीजिए, बाकी आप विभाग के ऊपर छोड़ दीजिए वो कैसा करेगा क्या करेगा, पर आप सही समय पे परीक्षा तो कंडक्ट कराइए। क्योंकि देखिए अगर परीक्षा कंडक्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी परेशानियां जो है अभ्यर्थियों को भी जो है उठाना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो अभ्यर्थियों से जुड़े उनके माँ बाप है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों के भविष्य का टेंशन उनके माँ बाप को होगा। तो व्यापम से जो है कहीं ना कहीं जो अधिसूचना का इंतजार कर रहे छात्र की पीटी कब होगा या प्री बीएड कब होगा, इस सब के जो छात्र है वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि शायद हमारी परीक्षा आज होगी, शायद हमारी परीक्षा कल होगी। इसी कड़ी में देखिएगा कल ही के जो न्यूज़ आई है कि तकनीकी पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू। बताया गया है कि प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आर्किटेक्चर संस्था में जो है एमटेक की प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय से शुरू कर दी है। तकनीकी शिक्षा संचालक ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों में सीधे एवं याद रखिएगा सीधे और लेटरल एंट्री के लिए 2023-24 में जल्द प्रवेश होंगे। संचालक ने बताया कि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विस्तृत विवरण जो इनकी वेबसाइट है उसमें उपलब्ध हो जाएगा। मतलब देखिए एक तरफ जो है संगठन पत्र भी लिख रहा है और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रवेश परीक्षाएं हैं वो भी आपको जल्द से जल्द जो है देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। अब बात करते हैं कि इसी आरक्षण पर 5 लाख से अब ज़्यादा अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, खतरे में है
5 लाख से ज़्यादा युवाओं का भविष्य, 20 से अधिक विभागों की भर्ती और नियुक्ति रुकी, आरक्षण पर फंसा पेच। ये जो है हरिभूमि में ही छपा था। बताया गया है कि प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना दिख रहे 5 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार चिंता में हैं। इन उम्मीदवारों ने कई सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन दिया, फिर परीक्षाओं में उपस्थित हुए। कुछ भर्तियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट तक हो चुका, लेकिन अब तक आरक्षण मामले के चलते फाइनल रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। इस कारण सरकारी नौकरी की बाट जो है लाखों अभ्यर्थियों के सामने संशय वाली स्थिति खड़ी हो गई है। इस साल जो राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2021, वन सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सर्विस, प्यून भर्ती समेत अन्य कई दर्जन भर्ती परीक्षाएं हुई, जिनके परिणाम तैयार है, लेकिन आरक्षण में हो रहे विवाद के कारण इसे अब तक जारी नहीं किया जा सका। हालांकि हाई कोर्ट के ताजा फैसले की वजह से फार्मेसी सहित कुछ अन्य पाठ्यक्रमों में एडमिशन का रास्ता खुला है। ज्ञात हो कि 2012 में सरकारी नौकरियों पर 58% आरक्षण रद्द करते हुए आरक्षण को 50% की सीमा से अधिक असंवैधानिक करार दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस जो है 2012 में आरक्षण नियमों में संशोधन के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं का यह फैसला सुनाया था। सबसे ज़्यादा हताशा पीएससी 2021 के अभ्यर्थी है, जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं, केवल फाइनल रिजल्ट जारी होना बाकी है। वहीं वन सेवा परीक्षा अभी इंटरव्यू बचा है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं किस प्रकार से जो अभ्यर्थी है उनका नुकसान हो रहा है आरक्षण पर चलते। साथ में प्रभावित होने वाली भर्ती परीक्षाएं भी मैंने आपको कई बार बताया है, और जो नोटिफिकेशन रुके हुए हैं यहाँ पे फिर से वो चीज़ें दोहराई गई है कि शिक्षक भर्ती, एडीओ भर्ती, हॉस्टल वार्डन, लेबर, रेवेन्यू, अमीन, पटवारी, सिंचाई, इस प्रकार से तरह तरह की जो यहाँ पे पद है, नोटिफिकेशन है, वो रुके हुए हैं। इसके अलावा देखिए इन परीक्षाओं के नतीजे भी रुके हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियरिंग सर्विस 2021, फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती परीक्षा का, और इन सभी का रिजल्ट अभी आना, मतलब बोल सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है वो रुका हुआ है। इसके साथ ही जो साइंटिफिक ऑफिसर है, वैज्ञानिक अधिकारी के परिणाम है अब तक जारी नहीं किए गए हैं, और इन सभी में आरक्षण का पेच जो है वो भारी पड़ रहा है। जब तक आरक्षण को लेकर स्थिति साफ नहीं हो जाएगी तब तक इस प्रकार के प्रवेश में भर्तियां करना संभव नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से सारी चीज़ें चल रही है। और दूसरी तरफ देखिएगा एसएससी में 7500 पदों पर एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जो लोग जो है छत्तीसगढ़ से अब अपना रुख मोड़ कर केंद्र की परीक्षाओं पर फोकस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जिनकी परीक्षाएं देखिए, जिनका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 3 अप्रैल कल से प्रारंभ हो चुका है। इसकी पहले चरण की परीक्षाएं जो है वो जुलाई 2023 में होगी। तो आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हताशा और निराशा के बीच अगर आपको अपने आप को बांधे रखना है, तैयारियों में बांधे रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप केंद्र की वो भर्तियों की तरफ जाए, एसएससी, रेलवे, तो देखिए एसएससी का जो परीक्षा है वो 2023 जुलाई में बताया गया है। लगभग इसमें 7500 पद है, इस प्रकार से इनमें जानकारी दी गई है। इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।